तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए के नायक अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए के नायक अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, देश के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, पीडीए के नायक अखिलेश यादव देश के नेता अखिलेश मंच और हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के नेता माननीय अखिलेश प्रसाद यादव जी एवं इस जनसैलाब में राजनगर के कोने कोने से जनता मालिको मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। प्रणाम राजनगर। मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूं आपसे। मित्रों, आज आप 11 बजे से जिन जननायक के प्रतीक्षा में आप बैठे हुए थे, वो जननायक और पार्लियामेंट में हारने वाले अखिलेश प्रसाद यादव जी आपके बीच मौजूद हैं। जनता मालिकों, माननीय को अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि ये 11 तारीख को पूरे विधानसभा के अंदर मतदान है और आपका छाप लालटेन छाप 1 नंबर पर है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 1 नंबर लालटेन छाप पर बटन दबा करके आप अपने महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। प्रणाम राजनगर। मंच पर हम लोग हम और आप लोग जिनके समर्थन में यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं, जिनके समर्थन में हम लोग आए हैं, और जो जन सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन का जो समर्थन है वो ये बता रहा है कि इस बार डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैदान जितना हमें दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिख रहा है। मैदान के बाहर, सड़क के उस पार जहां हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के बाहर छत भी पूरी भरी दिखाई दे रही है। जहां ये मंदिर का प्रांगण है, उसके आगे की छत भरी दिखाई दे रही है। दाईं तरफ पीछे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और ये समर्थन बता रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस जनसभा में आए हुए जो सुबह से लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इनके चेहरे पढ़ सकता हूं और ये चेहरे की खुशी हमें बता रही है कि इस बार पढ़े लिखे
शिक्षक शिक्षा को समझने वाले, जागरूक, और समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, देश में किस दिशा में राजनीतिक दल लेकर के जा रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी प्रत्याशी हमारे जो यहां पर आपके बीच में डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जा रहे हैं। मैं जब से बिहार में आया हूं, मैं अलग सा उत्साह देख रहा हूं। लोग बिहार बदलना चाहते हैं। बिहार बदलेगा जब सरकार बदलेगी। ये तमाम लोग सरकार बदलने वाले लोग हैं। और मैं जब सुनता हूं लोगों से उनकी उपलब्धियां, कह रहे हम 20 साल से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं, आपको 20 साल का हिसाब किताब नहीं, 20 साल यहां की सरकार और दिल्ली की लगभग 11 साल, बताओ कितने साल हो गए हैं। 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और 30 साल का जब हिसाब किताब आप लोगे, ये मिथिला की धरती मिथिलांचल, ये पवित्र धरती देवी की, काली की, यहाँ के लोग जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने किसान से लेकर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये बिहार वो प्रदेश है जिसने समय समय पर संकट से बचाया है। अगर समाज पे संकट आया होगा, राजनीति पे संकट आया होगा, तो यहाँ की महान जनता ने, बिहार की ने, न केवल समाज बल्कि देश को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे जयप्रकाश जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश को बदलने का काम किया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इसी धरती से संदेश लेकर के निकले और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यही धरती कर्पूरी ठाकुर जी की है, जिन्होंने दबे पिछले, जिन्हें किसी ने सम्मान से नहीं देखा, उनको स्थान देकर के सम्मान देने का काम किया। यही बिहार की वो जनता है जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया, हमारे दबे कुचले, जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था, न जाने किस किस तरीके से अपमानित होना पड़ता था, उन तमाम लोगों को सम्मान का जीवन देने का काम किया। सम्मान का, उनको समाज में, बगल के जिले में प्रधानमंत्री जी आए थे, जाने कहां आए थे, दिल्ली से आ रहे हैं आजकल समझाने, लेकिन अपने प्रदेश में नहीं समझा पा रहे हैं। वहां खाद की बोरी में चोरी हो रही है। खाद की बोरी में चोरी, पहले 5 किलो फिर 5 किलो। क्या बिहार में भी खाद की बोरी में चोरी है? साथ सुना है राशन में भी बड़ी हेराफेरी हो रही है। और राशन का एहसान जता के, बताओ, गरीबों पे एहसान जता के राशन का। हम तो कहना चाहते हैं, ये बिहार की धरती वो धरती है, अगर यहाँ की खेतों को, यहाँ की धरती को बाढ़ से बचा लें और सही समय पर बीज उपलब्ध करा दें, खाद दे दें, तो बिहार के किसान न केवल बिहार की जनता का पेट भर सकते हैं, बल्कि पूरे भारत देश के लोगों का पेट भर सकते हैं। ऐसी उपजाऊ जमीन है, इतना उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। और ये तो आय दोगुनी करने जा रहे थे। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी हो गई क्या आपकी? और महंगाई कितनी बढ़ाई इन्होंने। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, जाने कहां पहुंच गया। और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पुराने बुजुर्ग एक आध खड़े होंगे, जब वो जवान थे 10-20 साल पहले, मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? 40,000 की, कितने की आती थी?
और अब मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? कितने की है? और हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट पैकेट पार्ले जी, बताओ कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने। ये महंगाई बढ़ा करके मुनाफा कमाने वालों से पैकेट कितना छोटा करा दिया। पहले कितना बड़ा आता था पैकेट। और यही नहीं, हम अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रत्याशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले बुखार ठीक हो जाता था पैरासिटामोल गोली में। पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताओ 500 ग्राम की पैरासिटामोल गोली से ही बुखार ठीक हो जाता था। आज बताओ डोलो वाली लेनी पड़ती है। कितने एमजी की है बताओ? 600। बताइए 650 में बुखार उतर रहा है। पहले कितने में बुखार उतरता था? बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताइए हमारे गरीबों का, हमारा आपका बुखार 500 mg में ही उतर जाता था एक पैरासिटामोल गोली में। अब वो नई गोली है डोलो, 650 की खानी पड़ती है तब जाकर के बुखार उतरता है। बताओ बेईमानी कर रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे हैं बेईमानी? कितनी बेईमानी कर रहे हैं। ये कहते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। और पहले जब ये बीजेपी नहीं आई थी तब 60 रुपए में एक डॉलर आ जाता था और आज 90 रुपए में एक डॉलर आ रहा है। महंगाई बढ़ाई है। आप बताइए हमारे आपके घर परिवार में अगर शादी हो किसी गरीब परिवार के में, तो पहले एक चीज सोने की लेकर के अपनी बेटी को विदा कर देते थे। घर परिवार में हमारी माताएं बहनें सोना खरीद लेती थी, थोड़ा बहुत छोटा सा। बताओ आज सोना कहां पहुंचा दिया, कितना महंगा कर दिया। ये जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी के पास सोने का सामान नहीं होगा। ये सोना क्यों महंगा हो रहा है? ये सोना इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग सब पैसा इकट्ठा बंडल में कर रहे हैं। बंडल तो समझते होगे, बंडलों में इकट्ठा कर रहे हैं। जब पैसा बंडलों का खत्म हो गया तो अब सोने में इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए सोना महंगा हो गया। बताओ सोना कहां पहुंचा दिया इन्होंने।